दोस्तों अगर आप आईआईटी जैम और सीयूईटी पीजी 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके पास सिलेबस काफी सारा है, कंटेंट काफी सारा है, मतलब आपके पास बहुत कुछ है करने के लिए। जब बहुत ज्यादा चीजें करने के लिए हो जाती हैं तो कभी-कभी तो हम यही नहीं डिसाइड कर पाते कि उसमें से क्या किया जाए, है ना? तो दोस्तों आप लोगों को मैं और अटल सर मिलकर अभी ये बताने वाले हैं कि जब आपको लगे कि बहुत सारी चीजें हैं और आप मगअप हो रहे हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ कहाँ भरोसा करना है सर? प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। क्वेश्चंस पे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही असली सफलता की कुंजी है, असली मास्टर की है दोस्तों। तो अभी मैं और सर मिलकर करेंगे ही डिटेल डिस्कशन दोस्तों। आप लोग वीडियो में अगर हैं तो बहुत सही जगह पर हैं। इस वीडियो को अंत तक देखना है, आपको वो सारी जानकारी मिलेगी जिससे कि आपको पूरी तरह से ये क्लियर हो जाएगा कि पीवाईक्यू कैसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इतना ज्यादा, और इवन वो पीवाईक्यू कहाँ से आप अवेल कर सकते हैं इजीली, उस पर भी बात करेंगे दोस्तों। तो चलते हैं अगली स्लाइड पे। तो सर ये बिल्कुल सही टॉपिक है ना बात करने के लिए स्टूडेंट बिल्कुल से? सही है। और इसमें आपको इस वीडियो में पूरा का पूरा जानकारी मिलने वाला है कि हम लोग पीवाईक्यू जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है और किस पॉइंट ऑफ व्यू को हम लेकर के अगर ध्यान में रखें तो आगे जो एग्जाम्स आने वाले हैं उसमें हम अच्छे से अच्छे कर सकते हैं। अच्छा स्कोर कर सकते हैं, इवन मिनिमम एफर्ट में सर मैक्सिमम आउटपुट निकाल कर जी लाएँगे, जी है ना? जी। ठीक है, तो आते हैं अगली स्लाइड पे और देखते हैं क्या है कंटेंट। तो ये देखो भाई पहाड़ सा खड़ा है ट्रेडिशनल स्टडी मटेरियल, बहुत सारा है, देख के ही ज़्यादा लग रहा है ना? अच्छा, अब ऑब्वियसली ये क्या होगा? हेवी होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा और जो इन्फॉर्मेशन है वो स्कैटर्ड है, मतलब छिटा हुआ है, ऐसा ना बिखरा पड़ा है, इस तरीके से। इसमें वो भी टॉपिक्स हमारे पास होंगे जिसकी हमें एग्जाम में आवश्यकता नहीं भी होगी। या अभी से सर 5-7 साल पहले ज़रूरत रही होगी शायद, बट अभी नहीं अभी है, नहीं है ना? होगी। अभी के जी जी। ट्रेंड के हिसाब से वो नहीं है। और एक तरफ दोस्तों रहे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि सिलेक्टेड है, मान लो कि 10-15 साल से एग्ज़ाम हो रहा है तो 10 से 15 पेपर हो जाएँगे, है जी ना? जी। इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। तो तो अब इसके पावर की बात कर लेते हैं। जो पीवाईक्यू है उसकी पावर क्या होती है? वो क्या करता है, डायरेक्टली हमको जो एग्जाम्स होते हैं उस पॉइंट पे फोकस करता है। उससे जो रिजल्ट हमारे पास आते हैं मतलब बिल्कुल रिजल्ट ओरिएंटेड फोकस वो कराता है हमको। सर तो का कहना ये है कि जैसे किताब में तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें दी हुई हैं, सारी अच्छी चीज़ें सब पढ़ने का मन करेगा आपको, लेकिन वहाँ एग्ज़ाम में क्या होगा कि कौन-कौन से इम्पोर्टेंट रिजल्ट जो कि आ रहे हैं, रेगुलरली आ रहे हैं, हुँ, हुँ, हमें हुँ, उन पे फोकस करना है, ये पता चल जाएगा हुँ, हमें, है हुँ। ना? ठीक है, औ चलो आगे आते हैं। हाँ सर, बता रहे और थे आप। यहाँ हम समझेंगे कि जो पीवाईक्यू है वो क्यों बाकी जो हमारे पास सिलेबस है, रिसोर्सेज़ हैं। रिसोर्सेज है, उन सारी चीजों को करने मन सारी चीजों को डोमिनेट करता है। सिंपली बोले तो उन सारी चीजों को करने के अलावा जो पीवाईक्यू है उसको सबसे ज्यादा फोकस क्यों करना चाहिए वो एक एक करके हम लोग चलिए समझते वन हैं। बाय वन देखते हैं सर। सो फर्स्ट पॉइंट आ गया है सामने। ये क्या करता है कि रियल एग्जाम पैटर्न जो है आपका, मतलब एक्चुअल में पेपर जैसा होना है, हम्म, उस चीज को आपके सामने रखता है ताकि आप उसे अच्छे से विजुअलाइज कर सकें कि वो जो पेपर है वो कितने समय का है और जो हम्म, क्वेश्चंस दिए गए हैं क्या उतने ही समय में आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे भी क्या। हम्म, दूसरा क्या है दोस्तों कि जो रिपीटेड कॉन्सेप्ट है उसका आपको आइडिया लग जाता है ना? जैसे कि पिछले 10 साल 15 साल के क्वेश्चन को देखा तो ये तो समझ जाएंगे ना, इस कॉन्सेप्ट पे ज्यादा से ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया, इस पे थोड़ा कम पूछा गया है। तो हमें ये क्लियर हो जाता है कि नोटबुक तो चलो बहुत मोटा सा है, बट अपन को हम्म, कहाँ पे रुकना है, कहाँ ठहर के थोड़ा समय देना है, हम्म। कहाँ ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत है ना? और यहाँ से आपको स्कोरिंग एरियाज के बारे में पता चलता है कि कौन से पॉइंट से अगर हम लोग पूरा पूरा ध्यान दें तो किस पॉइंट से हम ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, एक अच्छा रैंक भी ला सकते हैं। तो वो सारी चीजें हमको यहाँ पर पता चल पता जाती है चलती है। पीवाईक्यू में। ओके। फिर अब पीवाईक्यू की एनालिसिस करने की जो स्ट्रेटेजी है उस पे सर बात करेंगे आपसे। हम्म, तो सबसे पहला काम है सर। कि जो पीवाईक्यूज हैं उनको कलेक्ट करना, वो भी एक ऑर्गेनाइज वे में। जैसे पीवाईक्यू रैंडमली कोई किसी साल का उठाया हमको हमने शुरू कर दिया, ऐसा नहीं करना है। उनको कलेक्ट करना है और ऑर्गेनाइज वे में उसको स्टडी करना है हमें। तो और क्या उसके लिए करेंगे क्या, पिछले 5 या 10 सालों का जो पेपर होगा, 15 इयर्स का भी कर सकते हैं। उनको हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे सबसे पहले एक ऑर्गेनाइज वे में। और बाई सेकंड आपका होगा कि उन पेपर्स को हम एक पैटर्न में पहचानेंगे, टॉपिक टू टॉपिक। फिर उसको हम स्टडी करना शुरू करेंगे। फिर उसके बाद से क्या होगी, हम जो आगे के जो एग्जाम्स हैं उन एग्जाम में वेटेज के अनुसार क्या करेंगे, उन पीवाईक्यू को सॉल्व करना शुरू करेंगे। क्योंकि हम पीवाईक्यूज भी हैं तो उनको करना तो जरूरी है, बट एक उसका एक पैटर्न होना चाहिए कि हमें किस वे में उसको आगे करना है अब एग्जाम देखो के वेटेज के सर ने अनुसार। क्या करना है, मतलब क्या चीज जरूरी है वो तो आपको बताया दोस्तों, और वो बिल्कुल जरूरी है, लेकिन अब सवाल क्या है कि पेपर्स को आप कलेक्ट करके खुद से ऑर्गेनाइज करोगे,
फिर उसके पैटर्न को पहचानोगे और फिर उसमें आप प्रायोरिटी तय करोगे कि कहाँ मुझे ज़्यादा समय देना है दोस्तों। तो ये सब आप बिल्कुल करिए और ये करना ही है। लेकिन अगर आपके लिए ये सब चीज़ें सोचो कि ऑलरेडी की हुई है, करी कराई है, किसी ने ऑलरेडी मेहनत कर रखा है, आपको जस्ट उसका फ़ायदा उठाना है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, आईएफएस के ऐप को डाउनलोड करना है। क्योंकि आईएफएस के ऐप पे चाहे आईआईटी जैम की बात करें, सीईटी, पीजी के, एनबीएचएम, टीफार, सीएसआर, नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर जितने भी एमएससी और पीएचडी एंट्रेंस लेवल के एग्जाम्स हैं, उन सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डाउनलोडेबल फॉर्मेट में रखा गया है विद आंसर की। इवन उन सारे क्वेश्चन को मॉक के फॉर्मेट में भी रखा गया है। जैसा कि सर भी बता रहे थे कि प्रॉपर एक क्वेश्चन पेपर आपके पास है तो पूरा देखोगे ना कि लाइक 3 घंटे का पेपर है तो 3 घंटे मुझसे कैसे अटेम्प्ट करोगे, कर पाओगे भी या नहीं। तो वो मॉक के फॉर्मेट में भी ऐप पे अवेलेबल है। तो आप चाहें तो वन बाय वन खुद से ऐसे करके सॉल्व करने के बजाय चाहे तो 3 घंटा निकाल करके एक बार देखिए, मॉक की तरह उसको दे करके। जितने पीवाईक्यू हैं सारे मॉक के फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। इवन अलग से भी मॉक टेस्ट दिए गए हैं। पेपर पैटर्न एनालिसिस, कट ऑफ, वो सारी चीजें ऐप पे अवेलेबल है। तो करना तो है ये। अब या तो आप खुद से करो या फिर ऑलरेडी जो किया कराया है उसका आप फायदा ले लो और उस बचे हुए समय का तैयारी में तो इन्वेस्टमेंट मुझे कर तो लो। लगता है कि यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि टाइम बच जाएगा और एग्जाम क्योंकि यह उसमें काफ़ी टाइम तो बचा नहीं है, टाइम भी कम है, तो आपको यहाँ पर पीवाईक्यू फ्री में अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ तक कि उसको एज ए टेस्ट के रूप में भी अवेलेबल कराया जा रहा है, तो आपका वहाँ पर वो प्रैक्टिस भी हो जाएगा और सर कोई चार्जेस भी नहीं है, फ्री और ऑफ फ्री कॉस्ट फ्री है। ऑफ कॉस्ट है। जस्ट डाउनलोड करिए, लॉगिन करिए, ठीक है? चलो अब आगे की बात करते हैं। अब यहाँ पर थोड़े बहुत आपको जानकारी दी जा रही है कि जो जैम पीवाईक्यूज है उसमें हमको क्या मिला कि कुछ स्पेसिफिक पीवाईक्यू हमारे जो पास है वो किस किस टॉपिक से ज्यादा कवर करते हैं। उसमें आपको लगभग 70% कैलकुलस, रियल एंड लीनियर अलजेब्रा के टॉपिक्स आपको मिलेंगे अगर आप पीवाईक्यू का एनालिसिस करोगे तो। फिर ये सारी चीजें हम लोगों ने एनालिसिस करके आपको आपके सामने रखा हुआ है। जब आप और ऐप पे जाएँगे तो और भी डिटेलिंग मिलेगी। सर ने यहाँ पर आपको एक आइडिया दे दिया है कि किस तरीके से परसेंटेज रहेगा क्वेश्चन का, है ना? तो जो अपना ये प्योर वाला सेगमेंट है वो अराउंड 60-70% सर जी, कवर कर लेता है। अब यहाँ से देखिए कि आईआईटी जैम और सीईटी पीजी का जो पैटर्न है वो किस प्रकार से बदला है, उसको आप ध्यान में देखिए। तो जो 1921 के बीच में जो रहा वो एक फाउंडेशन बेस का जो क्वेश्चंस आता था उसी टाइप के आते थे। फिर जब 20 से 23 के बीच में आप देखोगे तो उसमें जो थ्योरी पढ़ते थे उसका एप्लीकेशन से बेसिस रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चंस पूछे जाते थे जैम के एग्जाम में या सीईटी पीजी के एग्जाम में। 24 से 25 वाला सबसे इम्पोर्टेंट है सर। मैं थोड़ा स्क्रीन से हट जाता हूँ, बच्चे भी देख लें कि ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और प्लस स्पीड, मतलब कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ रटा हुआ नहीं होना चाहिए, थोड़ा समझा हुआ होना चाहिए और सिर्फ बैठ के और घंटों में सॉल्व कर रहे हैं ऐसा नहीं। आप तुरंत उसे स्मार्टली अप्लाई करो और फटाफट से सॉल्व करके आगे निकल तो जाओ, इसमें ऐसा कुछ। इसमें दोनों चीजों को ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट के साथ साथ स्पीड भी मेंटेन करना रहेगा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अब तो कुछ स्मार्ट पीवाईक्यू प्रैक्टिस मेथड सर बताएँगे आपको, है ना? तो स्मार्ट पीवाईक्यू जो प्रैक्टिस मेथड है उसमें सबसे पहले आपका आता है कि अपना जो टाइम है वो उसको कैसे मैनेज करना है। तो सबसे पहले जो आपका खुद का टाइम है तो उसको एक ऐसा सेटअप करो जो जो आप पीवाईक्यू कर रहे हो उसको एक रियल एग्जाम कंडीशन के रूप में बनाओ। जैसे मॉक टेस्ट के रूप में आपको अवेलेबल हो रहा है हमारे ऐप पे, वैसे आप मॉक टेस्ट दो और बिल्कुल उसी टाइम में आपको करना है। ऐसा ऐसा फील होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल एग्जाम में ही बैठे हुए हैं। और जो क्वेश्चन वहां पे कर रहे हैं वहां पे जो गलतियां हो रही है उस पर डीप एनालिसिस करें। उससे क्या होगा कि डीप एनालिसिस करने से हमें जो भी गलतियां हो रही है जिस टॉपिक में हो रही है उस पे हम दोबारा वर्क कर पाएंगे और ये काम हमें बार बार करना है, रिपीटेडली करना है। और आगे की जो भी चीजें होगी चंदन सर बताएंगे। ओके। तो दोस्तों अब अपने बात को कंक्लूजन के स्टेज पे ले जाना चाह रहे हैं कि कुछ कॉमन गलतियां हैं जो कि आप लोगों को नहीं करनी है ना? जैसे कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो आप विदाउट टाइमर सॉल्व करते हैं, लाइक कि कोई एक क्वेश्चन लिया और समझो कि सॉरी, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, फिर भी वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है, तो आपने गलती क्या करी कि पूरा दिन निकाल दिया उसी को सॉल्व करने में। कभी कभी होता क्या है कि आपको चीजें समझ आती होती है, फॉर दैट मोमेंट आप अप्लाई नहीं कर पा रहे होते। एक लिमिटेड टाइम रखिए, जैसे एग्जाम में अगर 5 मिनट, अगर फॉर एग्जांपल एक एमएसक्यू क्वेश्चन है उसको देना है, तो आप चाहे घर पे 15 मिनट दे लीजिए, चलो आधे घंटे आपने दे दिए। लेकिन अगर उसके बाद नहीं हो रहा है ना, तो आप उसको, मैं हमेशा के लिए छोड़ने नहीं कह रहा हूँ, उस मोमेंट के लिए छोड़ के अगले क्वेश्चन पे जाइए, सॉरी। उसके बाद उससे आगे, देन फिर उससे आगे, और इस तरीके से आपको करना है। फिर नेक्स्ट डे दोबारा से फिर उसको ट्राई करिए। आप ज़रूर देखिएगा कि अब आपका अप्रोच बदल चुका होगा। कहीं न कहीं उस समय हम किसी खास अप्रोच के ही राउंड अबाउट घूमते रहते हैं, स्टक हो जाते हैं वहाँ पर।
तो वो फायदा होगा। दूसरी बात है कि इग्नोरिंग रॉन्ग क्वेश्चंस, मतलब लाइक कि आपने क्वेश्चन जब सॉल्व किया पीवाईक्यू को फर्स्ट अटेम्प्ट में, आपसे जहां-जहां पे गलती हुई उन सब गलतियों को स्टार मार करके रखिए, क्योंकि वो पॉइंट्स है ना जहां पर आप आमतौर पे गलतियां करते हैं। तो आप दोबारा से उनको जब रिविजिट करें तो उनका स्पेशल ख्याल रखें कि इसमें अब गलती नहीं होनी चाहिए, है ना? सर ये गलतियां लगभग बच्चे करते हैं क्योंकि जो गलती हो जाती है जिस प्रॉब्लम में वो नहीं आता है तो उसको स्किप करके आगे बढ़ जाते हाँ, हैं। और उसको वही सब तो वो पॉइंट है जो बाद में फिर से गलत हो गलत जाएंगे। हो जाएंगे तो उसको इग्नोर नहीं करना है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो पीवाईक्यू सक्सेस मंत्रा है दोस्तों आप लोगों के लिए, वो क्या है कि आपको क्वालिटी पे ध्यान देना है ओवर क्वांटिटी। आप 15 साल के क्वेश्चन एक बार कर गए, उससे बेहतर है कि रिसेंट 5 साल के क्वेश्चन को 10 बार कर जाइए, है ना? मतलब लाइक कि कोई ऑप्शन है तो सिर्फ उसका कुछ भी एग्जांपल मिल गया और टिक या कट करके आगे बढ़ गए, उससे बेहतर है उसके आस-पास की चीज़ों को, उसके नेबरहुड की चीज़ों को देखिए। अगर कोई काउंटर एग्जांपल आपको नहीं पता था, फैकल्टी ने कहीं से बता दिया, सॉल्यूशन बुक से कहीं से देख लिया, तो अब आप खुद से सोचिए कि क्या उसके ही सिमिलर आप खुद से और कुछ एग्जांपल्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं क्या खुद से? या किसी क्वेश्चन में किसी खास कंडीशन में पूछ लिया डिफरेंशियलिटी है कि नहीं, कंटिन्यूटी है कि नहीं, तो आप उसके नेबरहुड की कंडीशंस को और थोड़ा सोचिए। इसके आस-पास का मतलब कोई क्वेश्चन जब आपसे पूछा गया है ना, तो उसको ये ऐसे सोचिए कि लाइक इसमें और क्या पूछा जा सकता था, उसके आस-पास में, तो उसपे आप ध्यान दीजिए, ठीक है? और दूसरी बात ये कि लाइक आपने चूहे और खरगोश की कहानी तो बचपन से सुनी रखी होगी। कि मैं तो ऐसा नहीं कहूँगा कि बिल्कुल चूहे ही बन जाइए, लाइक वो हार भी सकता है। बट मतलब थोड़ा-सा एक ठीक सी स्टडी करनी है हमें हर रोज़ की, मतलब लाइक हर रोज़ अगर आप 12-14 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हैं, 3 से 4 घंटे अगर आप पढ़ रहे हैं, तो ठीक है वही 4 घंटे, लेकिन उसको कंसिस्टेंटली एग्ज़ाम तक बनाए रखना है। हुँ, ऐसा नहीं कि एक दिन 12 घंटे पढ़ लिया, संडे है तो दिन-रात पढ़ लिया और फिर किसी दिन पढ़ा ही नहीं, तो वो फिर किसी काम नहीं आने वाला है। जो भी आप अपने तरफ से आपकी क्षमता में जो आपका मैक्सिमम आप दे सकते हैं, वो मैक्सिमम एग्ज़ाम तक लगातार कंसिस्टेंटली देते रहिए। उसके बेहतरीन परिणाम दोस्तों आपको देखने को मिलने मिलेंगे। वाले हैं, ठीक है? तो तो आप लोगों को सर ने बता ही दिया है, मैंने भी अपनी तरफ से जो इनपुट्स थे वो दे दिए हैं कि कैसे हमें अपने पीवाईक्यू की जर्नी को आगे आगे लेकर लेके जाना है। जाना है और पीवाईक्यू की जर्नी से आप स्टार्ट करके उधर आप ऊँचाइयों तक जा सकते हो, जैसे कि जस्ट इमेज में देख सकते हो। बिल्कुल उसी तरह से आप यहाँ से एक तो पहले हमारा जो प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ से 7 इयर्स के जो पेपर्स हैं, वो डाउनलोड करके अभी से शुरू कर सकते हो और उसको एनालिसिस शीट पे उसके क्रिएट कर सकते हो और एक-एक करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना मतलब ये शुरू कर आपकी, सकते हो। हमने तो पेपर एनालिसिस वगैरह करके दिया ना, ये आप खुद की एनालिसिस की बात कह रहे हैं सर कि आपके कितने सही हुए, आपके कितने गलत हुए। जो गलत हुए उस पे आपने दोबारा से काम किया कि नहीं, रिविज़िट किया कि नहीं, ये सब चीज़ें आप डाल करके और अच्छे से अपना एक शीट बना सकते हैं दोस्तों। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट कि जिस तरह से लास्ट एग्ज़ाम में आपके सीनियर्स ने कमाल किया है टॉप 10 में, यहाँ पे देख सकते हैं कि 6 बच्चे आपको देखने को मिलेंगे आईआईटी जैम में, वहीं सीयूईटी पीजी में 200 प्लस स्कोर करने वाले ढेरों बच्चे हैं, यहाँ पे स्क्रीन भरा हुआ है यहाँ पर। तो इंडिया की सारी प्रीमियम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो हैं, वो आईएफएस के स्टूडेंट से भरी पड़ी है। अगर इन्हीं की तरह आने वाले ईयर में 2026 में इंडिया के प्रीमियम आईआईटी, प्रीमियम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर आप जाना चाहते हैं, तो चैंपियन 3.0 बैच ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, जिसमें कि फ्लैट 35% ऑफ आपको दिया जा रहा है यूजिंग द कूपन कोड IFS35। ये बैच लास्ट मंडे 8 सितंबर से स्टार्ट हुई है दोस्तों। और ऐप के बारे में तो क्या ही कहना है, मैंने एक बार ऑलरेडी भी आपको बता ही दिया है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोडेबल फॉर्मेट में भी है, टेस्ट मॉक के फॉर्मेट में भी है, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। जो भी एग्जाम अब तक हुए हैं उन सबके पेपर की एनालिसिस, कट ऑफ की एनालिसिस, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस, वो सारा कुछ इन डिटेल आपको ऐप पे मिलने वाला है दोस्तों। तो फ्री वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, हाँ, उसके कोई लिए कॉस्ट कोई नहीं चार्ज है, बस नहीं है। लॉगिन करो और हाँ, वहाँ से जो एंड्रॉइड भी यूजर के आपको लिए, आईओएस यूजर के लिए, सबके लिए सबके अवेलेबल लिए है। अवेलेबल है। ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अब मैं और अटल सर आपसे विदा लेना चाहेंगे। मिलेंगे आने वाले वीडियो में इसी तरह के कॉन्सेप्ट बूस्टर, मार्क्स बूस्टर, मोटिवेशन बूस्टर चीज़ों के साथ। और थैंक हम यू सो मच। और हमेशा आपको गाइड करते रहेंगे। थैंक यू।